राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर प्रथम 2026 के फॉर्म भरने के लिए सेमेस्टर के क्या फॉर्म करें और भरने कैसे के लिए भरें? किस प्रकार से और कैसे भरते हैं, हम इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद में हमें uniraj.org या फिर UOR एग्ज़ाम ऐसा लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये आ जाएगा। तो दूसरे वाले को लेना है हमें। पहला वाला प्राइवेट वालों के लिए है, दूसरा वाला रेगुलर वालों के लिए है। यहाँ आने के बाद में हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो हम इसमें करेंगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। जो यूज़र नेम हमने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था वो यहाँ पर डाल देंगे और पासवर्ड जो हमें उस समय बनाया था वो डाल देंगे। यूज़र नेम यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाता है, जबकि पासवर्ड हमें खुद को क्रिएट करना पड़ता है। हम यहाँ पर डाल लेंगे और डालने के बाद में इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर फिल एग्ज़ाम फॉर्म का एक कॉलम दिखाई देगा, ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का आएगा। कुछ नियम और शर्तें हैं, उन नियम और शर्तों को हम पढ़ लेंगे जैसे भी जो भी होगी। फिल एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, फिल फॉर्म करेंगे। फिर ये कुछ इनकी शर्तें हैं, निर्देश है, वो निर्देश पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे यहाँ से ABC ID मांगी जाएगी, जो कि डिजी लॉकर पर जाके बनानी होती है। मैं कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डिजी लॉकर जैसे गूगल पे सर्च करेंगे डिजी लॉकर, पहली बार लिंक खुलेगी, पहली बार लिंक को खोलेंगे या फिर यहाँ पर लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों यही होंगे। हम लॉगिन भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है आधार के हिसाब से, ऊपर मोबाइल के हिसाब से, कैसे भी कर सकते हो। मेरे पास पहले से है तो मैं यहाँ पर ABC ID डाल देता हूँ। ABC ID डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा। हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहले से है नहीं है, एनरोल नहीं है, तो नो करना पड़ेगा। जितनी भी डिटेल इसमें मांगी गई है, जो भी सूचनाएं इसकी मांगी गई है, वो सूचनाएं हम डाल देंगे। पहले हम हिंदी में नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। इंग्लिश में नाम अपने आप ही रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लिखा हुआ आ जाएगा। हिंदी में हम अपना हिंदी में जो भी कैंडिडेट उसका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पापा का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम लिखेंगे, ईमेल ID लिखेंगे, धर्म पूछा जाएगा, जाति पूछा जाएगा, वो लिखेंगे, किस माइनॉरिटी है या नहीं है उसका चयन करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। फिर पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है तो वो लिख देते हैं। उसके बाद में मम्मी का नाम है तो मम्मी का नाम लिख देते हैं। जो भी लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। ये लिख दिया है। आगे यहाँ पर मेल ID डालना है। जो भी मेल ID है वो मेल ID यहाँ पर डाल देंगे। मेल ID डालेंगे। बाकी की जो भी सूचनाएं होती है उसको हम वैसे जैसे अपने है वैसे वैसे करते जाएंगे। सारी चीज़ें भरने के बाद में हमें जितनी भी जानकारी मांगी वो डाल देंगे। एडमिशन डेट हो गया, इसमें आप पहले से एनरोल है या नहीं है, अपने एड्रेस जो भी डालना वो डालेंगे। उसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे 10वीं की, जहाँ पर डिटेल दी गई है वहाँ पर 10वीं की डिटेल, कौन सी साल में पास की गई थी, रोल नंबर डालना है, कौन कौन सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स थे। तो मार्क्स से 600 रहेंगे, 600 में से कितने मार्क्स उनको प्राप्त हुए हैं वो डालेंगे। वो डालते प्रैक्टिकल जितनी अपने परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज अपने आप ही आ जाएगी। उसी प्रकार से हमें 12वीं का रिकॉर्ड भी डालना है। मैं रोल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर जो नंबर थे वो आ गए। किसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, कितने अंक उसको मिले हैं, वो आके अपने आप ही परसेंटेज हो गई है। साल हमने पहले डाल दिए थे। इसमें भी अपने का डिटेल पहले से जुड़ा हुआ आएगा और हमें केवल सब्जेक्ट भरने इसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट 12वीं में वो ले रखे थे। ये सारी चीज़ें करेंगे। ये करने मैं लिख देता हूँ। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, एग्रीकल्चर बायो हो गई और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई। मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले। इसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें से हमें कुल मिलाकर 7 सब्जेक्ट चूज़ करनी है। अगर हम 7 सब्जेक्ट करेंगे, 7 से ज़्यादा करेंगे तो वो चूज़ नहीं हो। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैंने 5 यहाँ कर ली है और इसके बाद में मैंने 2 यहाँ कर दिए।
इनमें से एक एक सब्जेक्ट लेना है, जो वैल्यू एडेड सर्विस है और स्किल इन्वेंट वाले सर्विस कोर्स है, उनमें से एक एक लेना है। 2 सब्जेक्ट वो तो कंपलसरी है, वो तो लेने ही लेने हैं, हिंदी इंग्लिश तो यहाँ पर ने जो भी कॉलेज वाले बताते वो लेने हैं। आज जिसमें मैं 9 सब्जेक्ट डाल चुका हूँ, तो 9 सब्जेक्ट को जैसे ही मैं आगे नेक्स्ट करूँगा, तो नेक्स्ट करने के बाद में ये नेक्स्ट नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे 2 सब्जेक्ट आने पड़ेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट करके बताता हूँ, तो इसमें बोल रहा है कि आप 3 ही सब्जेक्ट की अनुमति है ऑप्शनल में 3 से ज़्यादा करते ही क्या हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऊपर वाले जो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य है उसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपने को फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं और 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। ये फ़ोटो अपलोड हो गई है, मैं सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना है, फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में जैसा बताया गया वैसा ही होना चाहिए। ये जेपीजी में बताएगा तो जेपीजी में होना चाहिए, जीआईएफ यानी गिफ्ट में होना चाहिए तो गिफ्ट में ही होना चाहिए। फ़ोटो के लिए गिफ्ट के लिए बोलेगा तो गिफ्ट में होना चाहिए, या जेपीजी के लिए बोले तो जेपीजी में होना चाहिए। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, हमने कौन कौन से अपलोड किए हैं, और नेक्स्ट कर देंगे। इस चीज़ को हमें एक बार गहनता से जांच कर लेनी है कि हमारे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सही कर लेंगे, और गलत हुआ सही हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। पेमेंट के लिए बोलेगा, पेमेंट करने के लिए डिटेल यहाँ दी गई होगी, हम पे करेंगे इसको। पे करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड। हम यूपीआई से करेंगे। 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम क्यूआर कोड से कर सकते हैं या फिर अपनी यूपीआई नंबर डाल के कर सकते हैं। मैं इसमें क्यूआर कोड से करूँगा। ये क्यूआर कोड से जैसे ही इस पर पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट करने के बाद में जैसे ही हमारा पेमेंट सफल होता है, तो सफल होने के बाद में हमारे सामने हमारा जो फॉर्म होता है वो खुल के आ जाता है। हमारा फॉर्म भर गया पूरा। यहाँ से हम फिर एग्जामिनेशन करेंगे और प्रिंट फॉर्म कर लेंगे, जो हमारा डाउनलोड करेंगे। इसको जो फॉर्म है डाउनलोड करते हैं हमारे सामने प्रिंट के लिए आ जाएगा और हम प्रिंट दे देंगे। साइज से ज़रूर देख लेना है, इसमें जो भी आएगा वो हमें प्रिंट करके दे देना है। इसके बाद फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।